हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 10 ईयर के PYQ 2008 से लेकर 2018 तक। और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आया हुआ है नीट 2099 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। The magnetic force acting on a charged particle of charge -2 microcoulomb in a magnetic field of 2 Tesla acting in y direction when the particle velocity is, ठीक है ना, ओके, 2i कैप प्लस 2j कैप इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू दिया है। तो हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है इसका बच्चों, F = Q और ब्रैकेट में V क्रॉस B। ठीक है, ये दोनों वेक्टर होते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई कैप और जे कैप दिया है। अगर आई कैप और जे कैप वो नहीं देता तो हम क्यू वी भी डायरेक्ट स्केलर फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा। F = चार्ज का वैल्यू देखो कितना है, -2। ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है बच्चा 10⁻⁻6। ठीक है ना। चलो V वेलोसिटी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, देखो 2i कैप प्लस 2j कैप इंटू 10⁻6। क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो बीच में क्रॉस लगाइए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस है। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। ठीक है ना, वाई डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता जे कैप। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों, जे कैप। तो टू टेस्ला तो 2j कैप हो जाएगा, 2j कैप। जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाई एक्सिस के साथ है। ठीक है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो ज़रा, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम ब्लॉक बना लेते हैं इजी फॉर्म में। आई कैप, जे कैप और के कैप कर दो। ये है आई जे, तो 2 यहाँ पर 0 कर दो। ये सिर्फ जे है, बाकी सब जगह 0 कर दो। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो सिर्फ ये और ये बच रहा है ना। आई के साथ 0 आएगा, जे के साथ भी 0 आएगा, के साथ 0 नहीं आएगा। सिर्फ के कैप को सॉल्व कर दो, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है उसके अलावा। के कैप, इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये 4 चीज़ बचा, तो 2 दूना 4, ये भी 0 हो गया, तो 4 आ गया बच्चा। 4 के कैप आ गया। इन पूरे की जगह 4 के कैप रख दो। देखो क्या लग रहा है, F = -2 × 10⁻6 एज इट इज़। इसकी जगह और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 4 के कैप, 4 के कैप। ठीक है, और 10⁻6 तो आएगा ही आएगा। अब देखो ज़रा, +6 से -6 कैंसिल हो गया, 4 2 से कितना हो गया, 8, -8 की कैप। की कैप कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो ज़रा कौन सा ऑप्शन, 8 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वह नीट 2015 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहे हैं राइट एंगल पर। ठीक है ना, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल इक्वल। रेडियस कैसी है बच्चा, दोनों के लिए इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी बाय प्रोटॉन, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी 1 MeV है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वो क्या बोल रहा है, पूछ रहा है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर क्या करोगे, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qv, ये तो रेडियस का हो गया। ठीक है, और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी = q² b² r/2m। तो ये डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूम रहा है या फिर एंटर किया है तो ये दो फॉर्मूले लगते हैं, रेडियस का ये और काइनेटिक एनर्जी का ये। अब देखो क्या क्या चीज़ सेम है, उसको हटा दो पहले ही। बी का वैल्यू सेम है, रेडियस सेम है और 2 कांस्टेंट है। तो देखो बच्चा K1/K2 = क्या आ जाएगा,
Q1 स्क्वायर अपॉन Q2 स्क्वायर इंटू M2/M1। ओके, अब चार्ज और मास जो होता है वो प्रोटॉन का होता है 1 1 और अल्फ़ा पार्टिकल का होता है 2 4। ये रेशो होता है चार्ज और मास का। ठीक है, रख दो। यहाँ पर कितना रखोगे? 1 अल्फ़ा पार्टिकल का। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ऊपर प्रोटॉन, नीचे अल्फ़ा पार्टिकल। नीचे कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 इंटू मास अल्फ़ा पार्टिकल का 4, प्रोटॉन का मास ये हो गया कितना? K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1। तो कितना आ गया? 1 MeV आ गया। K1 अल्फ़ा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना है? अपॉन K, ऊपर प्रोटॉन लिया था ना हमने, ऊपर प्रोटॉन नीचे अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू 1। तो K प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1 थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल का भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2016 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा? अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करेंट। ठीक है, एक वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। इट इज़ बेंट इन अ सर्कुलर फॉर्म, लूप 1 टर्न, 1 टर्न का लूप बनाया। ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी है। बी का फॉर्मूला क्या था? अगर 1 टर्न बना दिया तो बी का फॉर्मूला μ0I/2r, ये फॉर्मूला हो गया। इट इज़ बेंट इनटू, फिर से उसको बेंट किया n टर्न्स में। अब इतने वायर को फिर से गोल 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 बहुत सारे टर्न कर दिए, बहुत सारे क्या कर दिए? टर्न कर दिए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए इसके? n हो गए। ठीक है ना, अब b का वैल्यू पूछ रहा है तो b डैश कर देते हैं इसको। नंबर ऑफ टर्न्स n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, और 2 r की जगह स्मॉल r आएगा। और स्मॉल r को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? स्मॉल r को हम लिख सकते हैं रेडियस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा n μ0I/2 और स्मॉल r की जगह क्या लिखेंगे? ये वही चीज़ हो गया जैसे अपन ने सॉलिनॉइड में करते हैं ना, कैपिटल N/L इज इक्वल टू स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल N/L, ऐसे ही है। रेडियस इज इक्वल टू R/N, इसी फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चा? R/N आ गया। n ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया? n स्क्वायर μ0, ठीक है ना, I/2r। अब ये क्या है? इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू देखो कितना है? b, तो यहाँ पर b रखो। ये हो जाएगा n स्क्वायर b, और ये किसका वैल्यू है? b डैश का। नया जो b डैश है वो कितना आया? n स्क्वायर टाइम्स b आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2018 में। लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर हैज़ इतने नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड। अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस 0.05 मीटर इज प्लेस्ड with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at the constant rate 0 ampere from इतने 0 to 4 ampere in 0.05 second. If the resistance of the coil 10 pi square ohm, the total charge flowing in the coil during the time. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। ठीक है, फाइनली क्या पूछ रहा है वो? चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है। ईएमएफ की कुछ रिलेटेड बातें कर रहा है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? d∅/dt होता है। ठीक है ना, ये ईएमएफ हमने आपको बताया था कि एक तरह से ओम्स लॉ का वोल्टेज जो होता है वही ये होता है। तो ई की जगह क्या लिख सकते हो? IR। वी की जगह जैसे हम IR लिखते हैं वैसे ई की जगह IR लिख देंगे। ये पहली कॉइल दूसरी कॉइल से कुछ कुछ रिलेटेड है। ठीक है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहा है। तो d∅/dt की जगह mdi/dt लिख दो। ठीक है, अब चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है तो फिर चार्ज तो अभी आया नहीं क्वेश्चन में, तो आई को चेंज करो। करेंट को क्या लिख सकते हैं? dq/dt। r इज इक्वल टू mdi/dt। अब ये मत कर देना कि यहाँ के dt से यहाँ के dt को कैंसिल कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में di/dt का वैल्यू दिया है। ये di/dt का वैल्यू डायरेक्टली दिया है, मतलब ये पूरा एक सिंगल यूनिट है। इससे इसको मत काट देना अलग से। ठीक है ना,
तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर नीचे चला गया 1/r। एम की जगह क्या लिखोगे, एम की जगह एम का फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्शंस का म्यू नॉट N1 N2 A बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, DI बाय DT एज इट इज आ जाएगा। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, ये एम की जगह ये वैल्यू रख दिया, आर भी रख दिया, dt को मल्टीप्लाई इधर कर दो, dt एक सिंगल यूनिट है उसको अलग से रख देते हैं, बस वैल्यू पुट करो। dq इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। म्यू का वैल्यू पहले पुट कर दो 4 पाई इंटू 10 पावर -7, ठीक है ना। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स देखो, पहले वाले का कितना है 2 इंटू 10 पावर 4 और दूसरे वाले का कितना है 100। चलो देखो 2 इंटू 10 पावर 4 और दूसरे वाले का कितना था 100, ठीक है ना। एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। रेडियस देखो कितनी होगी क्वेश्चन में, रेडियस है 0.01 मीटर, यहाँ पर रख दो पाई, ठीक है ना। और 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 पावर -2, इधर देखो 0.01 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर -2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/100, 1/100 को क्या लिख सकते हैं 10 पावर -2, ठीक है ना। ओके, πr² है तो इसका स्क्वायर करो, ठीक है भैया। इनटू dt का वैल्यू पुट कर दो, dt का वैल्यू कितना है देखो क्वेश्चन में कितना दिया है 0.05, तो 0.05 इंटू, ठीक है, 0.05 dt का वैल्यू, di बाई dt का वैल्यू देखो कितना है, अब 0 से 4 एम्पियर का करंट है तो 4 - 0 कितना हो गया 4, और कितने सेकंड में है 0.05 में, तो यहाँ 4 डायरेक्टली लिख रहे हैं, 0 - 4 और 0.05, ठीक है भैया। चलिए डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना था r था, r का वैल्यू भी देखो क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली 10 π², थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है इसमें 10 π², बस कैंसिल कर दो। अब इससे ये कैंसिल होगा, ध्यान से देखना, π² 2 पाई होने चाहिए ऊपर, 1 पाई से ये 1 पाई से ये, ठीक है भैया। ओके, ये 10 की पावर -2 इंटू 2 -4, -4 से +4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ज़रा क्या बचा, यहाँ 4 बचा, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, डिजिट ख़त्म हो गई, ठीक है ना। और 10 पावर कितना आएगा यहाँ पर -7 में से 2 को माइनस करो तो कितना आया -5, 10 पावर -5, और ये नीचे एक और 10 बचा हुआ है बच्चा, ये कटेगा नहीं, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो 32 इंटू 10 पावर -6 और 10 पावर माइनस, ये कटेगा नहीं, ऊपर जाके माइनस हो जाता है तो ऐड होगा, इसको बोलते हैं माइक्रो, 32 माइक्रो। आंसर देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2018 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। 250 टर्न rectangular coil of length 2.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current 85 microampere and subjected to the magnetic field of strength इतना, work done in rotating the coil by 180 degree, ठीक है, 180 डिग्री से उसको रोटेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 तक। देखो ज़रा फॉर्मूला, जो वर्क डन होता है वो एक तरह से एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी इस कॉइल का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है ना। और वर्क डन इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। PE तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लगा दिया, यहाँ पर MB लगाओगे, MB cos θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। अब M क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, यहाँ पर M का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है, ठीक है। तो M की जगह क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I इंटू A, M की जगह NIA लिख दिया, B की जगह एज इट इज P लिखोगे, cos θ1 माइनस कॉस θ2। तो डायरेक्टली अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो डायरेक्टली लगा दीजिए, NIAB cos θ1 माइनस कॉस θ2। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं देखो जरा क्वेश्चन में, 250 लिख दो, 250। करंट कितना है देखो ज़रा क्वेश्चन में, 85 माइक्रो है, 85 इंटू 10 पावर -6। एरिया तो डायरेक्टली नहीं दिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करो, 2.1
इंटू 1.25, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 4, तो ये कितना हो गया बच्चा 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 4। एरिया भी ख़त्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है 0.85, लिख दो 0.85 इंटू, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो θ1 है वो है 0 डिग्री और θ2 है 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्व कर देना ऊपर ही, तो थीटा कॉस 0 डिग्री होता है 1 और कॉस 180 होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस हो गया +1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर हम 2 डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। 0 से कहाँ पर मूव किया 180 पर, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर कॉस लिखते तो बड़ा हो जाता और इक्वेशन, ठीक है। तो 0 से 180 पर मूव किया, 0 डिग्री को बोलते हैं 1, 180 को बोलते हैं -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 2। अब ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 250, थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। ये 250 इंटू 2 कितना हो गया 500 हो गया। 10 पावर -6, 10 पावर -4 कितना हो जाएगा 10 पावर -10 हो गया, ठीक है। अब ये 2.1 है, इसको हम सिर्फ 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 2.1 और 2 अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा। 1.25 एज इट इज़ लिख देते हैं और 85, ठीक है, और 0.085 इनको साथ साथ लिख दिया, ठीक है ना। ओके, देखें कोई बची तो नहीं चीज़, हो गई सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। अब ये 2 0 से इसके 2 0 काट दो तो 5, और यहाँ क्या बच गया बच्चा 10 पावर -8, ठीक है ना। ओके, इंटू 2 इंटू 1.25, ठीक है, इंटू, अब ये पॉइंट दिक्कत करेगा, तो 85 इंटू यहाँ पर भी अगर 85 करें तो इंटू 10 पावर -2 कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब 5 2 सा होता है 10, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चा आ जाएगा 12.5, ठीक है। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, इंटू 10 पावर -8 एज इट इज़ कर दो, 10 पावर -2 भी एज इट इज़ कर दो, इसके पास लेके आ जाओ। और ज़रा ध्यान से देखो तो ये 85 इंटू 85 को हम लिख सकते हैं 85 का स्क्वायर, 2 टाइम्स है ना। थोड़ा सा इजी करते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं आपको कि आसानी से कर सको, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा इजी करेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 - 15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। देखो 12.5 इंटू 10 पावर -10 कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे अब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया 100, 2 0 2 0 4 0, प्लस बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है, -2ab 15 दूना 30 होता है बच्चों, और ये 2 0 एज इट इज़ कर दो, 15 दूना 30 और 2 0 एज इट इज़। इसको अंदर सॉल्व कर लो पहले, 12.5 इंटू 10 पावर -10, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 10225 माइनस 3000 कर दो, तो 10,000 में से 3000 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ज़रा इधर कर देते हैं, 12.5 इंटू 10 पावर -10 और इंटू ये हो जाएगा 7, ठीक है ना, 225, ठीक है, 7225। अभी 7225 है, इसको भी थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, तो 12.5 इंटू 10 पावर -10 कर दो इधर, और ये कर दो 72, 2 0 कर दो 25 की जगह, 2 0 से ये 2 0 उड़ा दो, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 72 इंटू यहाँ पर बच्चा आ जाएगा 10 पावर -8, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12.5, इतना तो कर सकते हैं अब, ठीक है ना, इतना तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 9 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 7 5 35, 7 दूना 14, 15 16 17, 7 एकम 7 और 1 8, देखो ज़रा 0, 5 5 10 की 0, 7 2 9 1 10 की 0 9, ठीक है। एक डेसिमल तो एक हटा दो, 900 बचा ना, 900 इंटू 10 पावर -8, तो ये हो जाएगा बच्चा 9 इंटू 10 पावर -6 को माइक्रो कर दो, 9 माइक्रो के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। 9 माइक्रो के आसपास क्या आएगा आपका आंसर आएगा। देखो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है तो इतना तो कर ही सकते हो, तो 9 माइक्रो मतलब 9.5 कर दो, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट लिया, बाकी तो सब आंसर बहुत दूर दूर के हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चा, समझ में आया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।